फर्स्ट वीडियो से। वो वीडियो आपको पता है अभी तक मेरे प्रोफाइल से पोस्ट ही नहीं किया गया है। वो दूसरों ने शूट किया है, दूसरों ने पोस्ट किया है, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने, और उन्हीं ने मुझे वायरल किया है। क्योंकि मीडिया ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, ब्लॉगर्स ने जिनको हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको कर दिया। हम अभी तक इस मुद्दे पे पहुँचे ही नहीं है कि महाकुंभ क्यों हो रहा है, इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का कितना कितनी वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैं लेंस बिल्कुल। लगाती हूँ, पावर लेंसेज़ है और मेरा बहुत हाई प पावर है, और मैं काजल लगाती हूँ। तो आई थिंक अगर काजल और लिप बाम की मैं बात कर रही हूँ, तो इतना लगाने का हक हर नारी को है, और इस पे बिल्कुल। सवाल उठाना बहुत गलत है। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो इस साल काफ़ी चर्चा में रही हैं। कुंभ 2025 का आगाज़ हो चुका है और इस बार हमें अध्यात्म और अन्य कई सारी विविध प्रकार की चीज़ें देखने को मिली और इसी से जुड़ी एक खास पर्सनैलिटी भी आज हमारे साथ मौजूद है। हर्षा, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नव भारत में। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी। हर्षा, इस साल ये साल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है मुझे लगता है, कि हर तरह की बहुत सारी चीज़ें हुई हैं आपकी लाइफ़ में, है ना? तो अगर इससे पहले कि हम अपने बाकी प्रश्नों के साथ शुरू करें, मैं पहला एक बहुत ही बेसिक सा प्रश्न जो हमारे मन में आता है कि अ, एक आप एक होस्ट रही हैं और आपको कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी बता रहा है, कोई कंटेंट क्रिएटर भी बता रहा है। तो मैं जानना चाहता था कि स्पिरिचुअलिटी से कब जुड़ी? आम तौर पर अगर मैं अपना एक अनुभव बताऊँ तो इंसान के लाइफ में जब भी कोई तकलीफ आती है या कोई ऐसी समस्या आती है, तभी उसके मन में वैराग्य पैदा होता है और उसका मन जो है अध्यात्म की तरफ बढ़ता है। ये कब शुरू हुआ अध्यात्म की तरफ? देखिए, पहली बात तो ये कि हम अध्यात्म से जुड़ने के लिए एक ना हमारे बड़े-बुज़ुर्ग पहले कहते थे, और बहुत सी बातें चलती हैं कि जी, इंसान बुढ़ापे में जाके भक्ति करता है या बुढ़ापे में जाके तीर्थ करता है। तो हम हमेशा अपनी उम्र का या कुछ बुरा होने का ही क्यों इंतज़ार करें? बिल्कुल। अध्यात्म से या भक्ति से जुड़ने के लिए, ईश्वर से जुड़ने के लिए। तो ये ना मुझे लगता है कि ईश्वर अपने जिन बच्चों को जब जोड़ना चाहता है ना, वो पहले से ही उन्हें आभास देने लगता है। उन्हें पहले से ही अपनी अंतरात्मा से ये फ़ील होने लगता है कि हाँ, ये जो बाहरी संसार है ना, ये हमारे लायक नहीं है। हम किसी और ज़ोन के हैं बिल्कुल। और हमें उसकी तलाश करनी है। फिर आप धीरे-धीरे ना उस तरफ डाइवर्ट होने लगते हैं। देखिए, सडनली तो कभी लाइफ़ में राइट, कुछ नहीं राइट। होता है। सडनली आप एक प्रोफ़ेशनल बिल्कुल। लाइफ़ छोड़ के एकदम से भक्ति में नहीं आ हुँ, जाओगे, लेकिन आप धीरे-धीरे उस तरफ करेक्ट, डाइवर्ट करेक्ट। होने लगते हो, और वो ईश्वर ही रास्ते बनाता जाता है। आपको पता ही नहीं चलता आप कब उन रास्तों पे चल दिए हो। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मोमेंट आपको कब महसूस हो रहा था कि हाँ, मैं काम तो कर रही हूँ, पर कहीं न कहीं मेरा मन वहाँ भाग रहा है? ऐसा भी हो रहा था आपके साथ में कि मन कहीं न कहीं जा रहा था कि थोड़ा-सा मैं अपना समय निकालूँ? जैसे मेरे साथ अगर मैं बताऊँ तो मैं वृंदावन चला जाता हूँ, जब भी मुझे समय मिलता है तो। इस तरह की चीज़ें भी होती हैं। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था कि समय निकाल कर आपका मन कहीं न कहीं जा रहा था उस तरफ? बिल्कुल, बिल्कुल। मुझे धीरे-धीरे ना एक तो पहाड़ों पे रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। ट्रैफ़िक से, म्यूज़िक से दूर शांति, पहाड़ की चोटी पे बैठना और बस बिल्कुल। मेडिटेशन करना, जाप करना। उसके बाद मुझे धीरे-धीरे मंदिरों में रहना, भजन कीर्तन करना, या अगर मैं घर पे भी हूँ तो मैं धीरे-धीरे इस ज़ोन में आ चुकी थी कि मुझे किसी से मिलना या बात करना मुझे पसंद नहीं आता था। बिल्कुल नहीं। मुझे ये लगता था कि मैं आधा घंटा इस इंसान से बात करूँ, उससे बेटर है कि मैं आधा घंटा मैं किसी मंदिर में बैठ के मेडिटेशन करूँ, या मैं करेक्ट। अभिषेक करूँ, या मैं हवन का हिस्सा बनूँ, या मैं भजन कीर्तन करूँ। तो मेरे अंदर वो फीलिंग्स आने लगी थी, और बिल्कुल। आज वो उन फीलिंग्स ने, उन एहसासों ने एक बहुत व्यापक रूप ले लिया है, जो मुझे लगता है कि अब सबको दिख रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ। जब आप कुंभ में गई, तो हुँ, कभी हुँ। सोचा कि इस तरह की चीज़ें होंगी क्योंकि आप तो बहुत पॉज़िटिव भावना लेकर ही गई होंगी, ज़ाहिर-सी बात है। तो जब इस तरह की चीज़ें हुई और आपको अलग-अलग तरह की बातें कही गई, कितना हर्ट हुआ, कितना मुश्किल हुई इसके लिए फिर आ आगे चल कर के आप? देखिए, जब कोई भी इंसान अपने घर से निकलता है ना, कोई भी बच्चा अपने घर से निकलता है, तो किसी भी बड़ी मंदिर हम जाते हैं, तीर्थ जाते हैं, तो हम बहुत पॉज़िटिव चीज़ें लेके जाते हैं कि हम जाएँगे, वहाँ से आशीर्वाद लेके आएँगे, वहाँ की एनर्जीज़ फ़ील करके आएँगे, थोड़ा बहुत जो हमें अनुभूति होती है, उसके बिल्कुल। साथ-साथ जब हम बात करते हैं महाकुंभ की, एक ऐसा महाकुंभ जो इस बार है, जो बिल्कुल। संयोग से 144 सालों के बाद हमारी ज़िंदगी में हाँ, पहली और आखिरी बार हम
उसे विटनेस करेक्ट, कर रहे हैं, राइट? करेक्ट। तो उसमें बहुत कुछ हम सोचते हैं कि जाएँगे ऐसे-ऐसे साधु संत महान तपस्वी जिन्हें हम ज़िंदगी में क वैसे कभी मिल भी नहीं सकते, देख भी हुँ, नहीं सकते, हुँ, ढूँढ भी नहीं सकते। ऐसे टाइम पे अगर हमें एक ही जगह सब मिल रहे हैं, सबका हम आशीर्वाद ले सकते हैं, हम सबसे सीख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ऐसे टाइम पे हम बहुत उम्मीदें लेके आते हैं, बहुत पॉज़िटिव उम्मीदें लेके बिल्कुल, आते हैं कि बिल्कुल, हम धर्म को जानेंगे, धर्म से जुड़ेंगे, संस्कृति को जानेंगे, अध्यात्म के बारे में और ज़्यादा जानेंगे, उसको गहराई से समझेंगे। खुद भी समझेंगे बिल्कुल, और हम दूसरों को भी समझाएँगे, क्योंकि मेरी ना बिल्कुल, ये आदत हमेशा से रही है कि मैं सिर्फ़ चीज़ें अपने तक कभी नहीं रखती हूँ। मैं खुद उन्हें समझती हूँ, सीखती हूँ और उसके बाद मैं जो मुझे लगता है कि हाँ, ये सामने वाला इंसान भी इस ज़ोन का है, तो फिर मैं उसे भी चीज़ें समझाना, शेयर करना स्टार्ट कर देती हूँ। तो मैं भी उन्हीं सभी उम्मीदों से आई थी और फिर यहाँ आके जो कुछ भी हुआ, वो सब मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मेरी ज़िंदगी में चमत्कार जैसा है। और कहते हैं कि जब सूर्योदय होता है तो वो अपने साथ पहले अंधकार भी लेके आता है। तो मैं उसे उसी तरीके से ले रही हूँ। हाँ, बीच में मैं हर्ट हुई, मुझे बुरा लगा, सब चीज़ें हुई, बट कहीं न कहीं मैं थोड़ी-सी पॉज़िटिव हुई कि नहीं, जो होता है ना शायद अच्छे के लिए होता है। तो वैसी ही चीज़ें रही हैं एंड थोड़ा-सा भी कोई कुछ बोल देता है, आपको डाउन करता है, आप टूटते ज़रूर हो, लेकिन कहता है कि आप फिर उसके बाद 4 गुनी स्पीड से वापस भी आते हो और सामने भी आते हो। एक बात ना जो बहुत कही जा रही है और इसीलिए ये हुँ, सवाल हम आपसे हैं कि जब भी कोई वैराग्य के मार्ग पर चलता है या भक्ति हुँ, मार्ग पर, तो एक बात कही जाती है कि कोई भी बहुत मेकअप करके नहीं आता है और इस तरह हुँ, से। पर हुँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हम चाहेंगे कि आप अपना साइड भी सामने रखें इस बात को बिल्कुल, लेकर। बिल्कुल। देखिए, ये जी, सवाल कहीं न कहीं बार-बार स्टार्टिंग से ही उठ रहे हैं मेरे मेकअप को लेके बिल्कुल, और मैंने अभी कुछ मीडिया के थ्रू इस चीज़ को क्लियर भी किया था, बट मीडिया कहीं न कहीं उस चीज़ को दिखा नहीं रहा है, आई डोंट नो क्यों? तो बिल्कुल, मैं इसीलिए मैंने सनस्क्रीन सवाल लगा आपसे वो सॉरी? हाँ, इसीलिए सवाल मैंने आपसे आज रखा कि ताकि हम क्लियर चीज़ों को सामने रख सकें, जो है। राइट, राइट। तो मैं सनस्क्रीन लगाती हूँ, सनस्क्रीन क्योंकि हम सबको धूप से थोड़ा तो बचना होता है, तो जी, मैं जी, जी। सनस्क्रीन लगाती हूँ, मैं लिप बाल्म लगाती हूँ, मैं लेंस लगाती हूँ और मेरे जो लेंस हैं वो पावर लेंसेज़ हैं। मेरे लेंस ओके, नॉर्मल ओके। लेंसेज़ नहीं है क्योंकि मेरी करेक्ट, आईसाइट बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे चश्मा लगा हुआ है और हर कहीं चश्मा कैरी करना मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं रहता है। तो मैं लेंस बिल्कुल, बिल्कुल। लगाती हूँ, पावर लेंसेज़ है और मेरा बहुत हाई प पावर है और मैं काजल लगाती हूँ। तो आई थिंक अगर काजल और लिप बाल्म की मैं बात कर रही हूँ तो इतना लगाने का हक हर नारी को है और इस पे बिल्कुल, सवाल उठाना बहुत गलत है। करेक्ट, करेक्ट। कहीं न कहीं एक लड़की होने के नाते भी जब आपको लगता है कि इसका भी कहीं न कहीं खामियाज़ा भुगतना पड़ा है अध्यात्म में चलने के लिए, क्या ये कह सकते हैं आप? मुझे लगता है कि हमारे समाज में ना कहीं न कहीं ये देखा जाता है कि किसको प्रेशराइज़ करना या किसको दबाना कितना आसान है, ठीक बिल्कुल, है? लेकिन फिर उसके बाद ये भी बात होती है कि हाँ, लड़की होने के नाते उस पे हम उँगलियाँ उठा सकते हैं और यहाँ कुंभ से ज़्यादा आई थिंक अभी इंडिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं, मुझे ट्रोल जी, कर रहे जी, हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बट मुझे अगर आप उनसे पूछेंगे ना कि क्यों आप ऐसा कर रहे हो, तो किसी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है। ये एक वो करेक्ट, भेड़-चाल करेक्ट। अभी चल रही है जो लाइक हाँ, उन्होंने हाँ, देखा कि 10 लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी ऐसा करता हूँ। तो ये सिर्फ़ बिल्कुल, वो बिल्कुल, चल रहा है और किसी के पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है मुझे ट्रोल करने का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जैसे कि आप आचार्य जो महामंडलेश्वर कैलाश गिरिनंद महाराज जी हैं, है ना? उनसे कैसे आप जुड़ी और वहाँ से उनके बारे में थोड़ा अगर बताएँगे कि कैसे उन तक आप पहुँची और फिर किस तरह से शुरू हुआ इसका सफ़र? देखिए ज़िंदगी में जब आप अध्यात्म से जुड़ने लगते हैं, अध्यात्म की तरफ बढ़ने लगते हैं तो वहाँ पे जैसा कि मैंने बोला महादेव खुद रास्ता बनाते और दिखाते हैं कि बिल्कुल, अब आपको बिल्कुल, कहाँ जाना है ना? बिल्कुल, बिल्कुल। और आपको ज़िंदगी में किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये आपसे ज़्यादा परमपिता परमेश्वर समझते हैं। और उन्हें पता है कि कब आपको किससे मिलवाना है। तो वैसी ही मेरी बात है जब आप अध्यात्म के रास्ते पे चलते हैं तो गुरु होना तो वैसे भी बहुत आवश्यक है हमारे सनातन धर्म में गुरु तो होना ही चाहिए। ठीक है? एंड इसके बाद गुरु कौन बनेगा, कब बनेगा, ये सब ऊपर से निर्धारित होता है। तो मेरी अचानक उनसे बिल्कुल, मुलाकात हुई, मुझे उनसे मिलने का, उनके दर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उसके बाद मैंने अपनी इच्छा ज़ाहिर की उनको गुरदीक्षा के लिए।
तो उन्होंने एक तिथि, एक दिन निर्धारित किया कि इस दिन गुरुदीक्षा देंगे और उस दिन मुझे गुरुदीक्षा मिली। उनके सानिध्य में रहते हुए मैंने मतलब मेडिटेशन को और अच्छे से जाना। मैंने क्योंकि मंत्र दीक्षा ली हुई थी, मंत्रों का जाप अच्छे से जाना। जी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि माला पकड़ने से लेके सही तरह उसका जाप करना, हर चीज़ मैंने उनके सानिध्य में रह के सीखा है। तो करेक्ट। जो बच्चा एक गया था, नर्सरी में एडमिशन लिया था, उसके बाद वो कितना सीखेगा, क्या-क्या सीखेगा, कैसे सीखेगा, हर चीज़ उन्होंने मुझे सिखाई है। बिल्कुल। तो कह सकते हैं कि इस कंट्रोवर्सी की पूरी कंट्रोवर्सी के बाद में कहीं न कहीं जो गुरु शिष्य का एक जो बॉन्ड था, इसमें कहीं बाधा या ऐसा कुछ हुआ फिर? या किसी तरह की समस्या आपको सहनी पड़ी इसके इसके वजह से? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूरी तरह मेरे लिए खड़े हुए हैं। पूरा अगर जी। आप देखेंगे तो पूरा निरंजनी अखाड़ा मेरे लिए खड़ा हुआ है। पूरे निरंजनी अखाड़े की मैं बेटी हूँ और सिर्फ़ निरंजनी अखाड़े की नहीं, मैं समस्त अखाड़ों की ही बेटी हूँ, क्योंकि मैं तो एक छोटी-सी बच्ची हूँ, जो अभी-अभी धर्म को सीखने जानने के लिए आगे बढ़ी है, संस्कृति को सीखने जानने के लिए आगे बढ़ी है। तो मेरे गुरुदेव ने हमेशा अपना हाथ मेरे सर पे रखा है और अभी भी वो मेरे साथ ही है, मुझे आगे बढ़ने का रास्ता दिखाते और बताते हैं। बिल्कुल। लोगों को ना अभी भी इस बात की कन्फ्यूज़न है कि आप संन्यास मार्ग पे जाने वाली हैं या फिर आप अपना काम जारी रखेंगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए रही बात एक्टिंग और एंकरिंग की, वो मैंने क्विट कर दिया है। धर्म ओके। से जुड़ते हुए धर्म के रास्ते पे मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं खुद हुँ, भी चीज़ें समझना, जानना और सीखना चाहती हूँ और उसके बाद मैं समाज में एक जागरूकता लाना चाहती हूँ। मैं युवाओं के बीच एक जागरूकता लाना चाहती हूँ, जिससे जो आज बहुत से युवा जो पाश्चात्य संस्कृति की तरफ अपना रुख कर चुके बिल्कुल, हैं, सनातन धर्म बिल्कुल। को नहीं सीखना जानना चाहते हैं, या उनको दिमाग में इतना कुछ भर दिया गया है कि उनको लगता है कि हुँ, यार क्या ही है सनातन धर्म। तो हम उन्हें करेक्ट। बताएं कि क्या है सनातन धर्म, हम उन्हें बिल्कुल। समझाएं कि हमारे सनातन धर्म में क्या क्या विशेषताएं हैं, क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण बोला गया है, माना गया है। तो मैं वो एक जागरूकता लाने के लिए धर्म से जुड़ के काम करना चाहती हूँ। लेकिन बहरहाल जो बात उठी है मेरे साध्वी सन्यासी होने की, वो गलत है। मैं कोई साध्वी नहीं हूँ, मैं कोई सन्यासी नहीं हूँ। मैं अपने गुरुदेव से ली हुई मंत्र दीक्षा, नॉर्मल मंत्र दीक्षा जो हर गृहस्थ इंसान लेता है, मैंने वही मंत्र दीक्षा ली हुई है और उसके साथ मैं धर्म के लिए काम करना चाहती हूँ। तो हर्षा आप आगे चल कर के फिर क्या कहते हैं कि गृहस्थी में आप जाएँगी या क्या प्लान्स हैं आपके आगे? देखिए, अभी मैंने गृहस्थी और ये सब चीज़ें नहीं सोची हैं, मैं सिर्फ़ धर्म के बारे में सोच रही हूँ और जैसा कि मैंने बोला कि मुझे खुद अभी सीखना है, जानना है, समझना है और जो मैं सीखूँगी, जानूँगी, समझूँगी, उसी के लिए मुझे काम करना है, उसी के लिए मुझे हाँ, लोगों को जोड़ना है, युवाओं को बिल्कुल, जोड़ना है। तो बिल्कुल। मैं फ़िलहाल उस पे ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ। क्या ये कह सकते हैं कि कहीं न कहीं इसका एक पॉज़िटिव साइड ये भी है कि अब आपके सोशल मीडिया पर और भी काफ़ी सारे लोग आपको फ़ॉलो कर रहे हैं। उसकी संख्या इंस्टाग्राम पर काफ़ी बड़ी है और उसका एक उपयोग इस तरह से भी आप कर सकती हैं कि अब जिस तरह से आपने बताया कि आप सनातन धर्म का प्रचार करना चाहती हैं, तो वहाँ पर आप जब अपनी बातों को रख रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक आप पहुँच रही हैं अब पहले के मुकाबले। क्या कहते हैं कि इस पूरी कंट्रोवर्सी का ये एक फ़ायदा भी हुआ है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हर चीज़ देखिए, हर चीज़ का ना 2 पहलू होते हैं, एक हुँ, पॉज़िटिव साइड, एक नेगेटिव साइड। हुँ, आप सिर्फ़ पॉज़िटिव को भी नहीं देख सकते और आप सिर्फ़ नेगेटिव को तो हरगिज़ नहीं देख सकते हो, है ना? तो बिल्कुल। इस पूरी कंट्रोवर्सी के या इस पूरी पिछले 10 दिनों में जो कुछ भी हुआ है, उनके पॉज़िटिव, नेगेटिव दोनों साइड निकल के सामने आए हैं। बिल्कुल, और मैं उसको बहुत हद तक पॉज़िटिव में ले रही हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज जो जितने भी लाखों लोग मुझसे जुड़ गए हैं, वो सबसे पहले सिर्फ़ हर्षा रिछारिया नाम से नहीं जुड़े हैं। उनके कहीं न कहीं दिमाग में टीवी, सोशल मीडिया के माध्यम से साध्वी हर्षा का एक नाम उनके दिमाग में बैठ गया है, ठीक है? उन्होंने कहीं न कहीं साध्वी हर्षा को, जो मुझे पता चला कि काफ़ी ज़्यादा सर्च किया गया और सारी करेक्ट, चीज़ें हुई हैं। तो वो जिस वर्ल्ड में वो एंटर किए हैं ना, जिस सोशल मीडिया अकाउंट पे वो एंटर किए हैं, करेक्ट, वहाँ पे मेरे लिए अब थोड़ा-सा पॉज़िटिव, थोड़ा-सा अच्छा ये हुआ है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अब धर्म के बिल्कुल। बारे में, संस्कृति के बारे में समझा पाऊँगी। हुँ, और जो अभी मुझे ट्रोल करने के लिए भी अगर उन्होंने मुझे फ़ॉलो किया है, तो एक दिन मैं मानती हूँ कि उनको इस चीज़ पे प्राउड फ़ील होगा कि एटलीस्ट हमने इनको फ़ॉलो किया, जिनकी वज़ह से आज इतने बिल्कुल। पॉज़िटिव थॉट्स हमारे अंदर आ रहे हैं। बिल्कुल। मैं अगर आपसे पूछूँ कि इतनी जो नेगेटिविटी भी चल रही है, आप उसे बड़ी बेबाकी से हैंडल कर रही हैं। लेकिन
आप अगर पर्सनली आपसे पूछूं कि किस तरह से आप हैंडल कर रही है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार बहुत सारी बातें होती है, कई बार सोशल मीडिया पे कोई ऐसा कमेंट भी आप पढ़ लेती हैं जो बड़ा ही पर्सनल फील हो जाता है। तो इस नेगेटिविटी के स्पेस को आप कैसे हैंडल कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत मायने रखता है आपके लिए। देखिए नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बातें ये ऐसी हैं कि आप इनमें जितना जाओगे ना वो उतना आपके ऊपर हावी होंगी। बिल्कुल। और अगर आपको पता है, मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरे गुरुजी मेरे साथ हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे ये जानने की ज़रूरत ही नहीं है कि नेगेटिव चल क्या रहा है। मैं आज की हाँ। डेट में कोई नेगेटिव कमेंट नहीं पढ़ती हूँ, कोई नेगेटिव हम्म, पोस्ट नहीं देखती हूँ। वो चीज़ जो हम्म, मुझे हर्ट कर सकती है, मुझे मेरा नेगेटिव माइंडसेट बना सकती है या मुझे डाउन कर सकती है, मैं वो चीज़ देख सुन ही नहीं रही हूँ। मैं अपनी रास्ते पे चल रही हूँ, अपने कर्म कर रही हूँ, उस पे फ़ोकस कर रही हूँ। जब दिन भर में कभी एक आधी पोस्ट कोई गलती से ऐसा हो जाता है, जो मैं देख लेती हूँ, हम्म। तो मैं रात में सोने से पहले आधा घंटा जाप ज़रूर करती हूँ, उससे मैं वापस अगले दिन के लिए रेडी हो जाती हूँ कि कोई बात नहीं, महादेव का आशीर्वाद है और जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, वो आगे का रास्ता भी वही तय करेंगे और उस रास्ते पे वो खुद मुझे आगे चलवाएँगे। बिल्कुल, कहते हैं ना कि जब भी कोई पब्लिसिटी होती है तो उसके 2 उसके कॉन्सिक्वेंसेज़ होते हैं। एक नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ तो आपने काफ़ी देखा ही है। पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेज़ भी कई सारे हो सकते हैं। हो सकता है फ्यूचर में आपको कई टीवी शोज़, रियलिटी शोज़ के भी ऑफ़र आ जाएँ। मान लीजिए अगर बिग बॉस जैसे शोज़ का ऑफ़र आता है, तो आपका क्या अप्रोच होगा उसको लेकर के? देखिए, मैंने आपको सीधा बताया, ये क्वेश्चन मुझसे बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत जी। लोग कर रहे हैं और बहुत से मैंने कुछ ट्रोलिंग ऐसी भी देखी कि अरे ये तो बिग बॉस में जाने के लिए रास्ता हाँ, बना फिर दिया है। सोने की बातें भी कही ठीक जा है? रही है। तो मुझे ये बताइए कि बिग बॉस में जाने के लिए जो कंट्रोवर्सी लगती है, आपको लगता है ऐसी किसी कंट्रोवर्सी के माइंडसेट से कोई इंसान महाकुंभ में आएगा? सीरियसली बिल्कुल। ऐसी पावन जगह पे, ऐसी पवित्र जगह पे जहाँ पे इंसान श्रद्धा के साथ आता है, जहाँ इंसान भाव के साथ आता है, वहाँ इंसान कंट्रोवर्सी का सोच के कैसे आ सकता है? पहली बात तो ये। दूसरी बात कि जो भी वीडियोज़ वायरल हुए थे, जहाँ से बातें स्टार्ट हुई हैं, डे 1 से, फर्स्ट वीडियो से, वो वीडियो आपको पता है अभी तक मेरे प्रोफाइल से पोस्ट ही नहीं किया गया है। वो वही। दूसरों ने शूट किया है, दूसरों ने पोस्ट करेक्ट। किया है, ब्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स ने, और उन्हीं ने मुझे वायरल किया है। मतलब बिल्कुल, अगर आपको मेरे एक अकाउंट से भी वो सुंदर जी, सुंदर साध्वी बता कर के और आप रथ पे बैठी हैं, मुझे पता है कि किसी ने ऐसे बाइट लिया है और वो काफ़ी वायरल वहीं से वो सारा मामला उठा है एक्चुअली। राइट, राइट। तो अभी आप सोचिए, अगर मुझे खुद को वायरल करना होता, खुद को कंट्रोवर्सी में लाना होता, तो मैं खुद ही उसको पोस्ट कर देती ना। दूसरों ने बिल्कुल। अगर वो उसे वायरल किया है, उसे शेयर किया है, उसमें सबसे विश्व की सबसे सुंदर साध्वी लिख दिया है, तो इसमें कहीं से कहीं तक मेरा रोल तो था ही नहीं। मुझे हुँ, सारा इंसिडेंट होने के 6 दिन बाद पता चला कि चीज़ें इस लेवल पे जा चुकी हैं, या मैं इतना वायरल हो गई हूँ, या सिर्फ़ भारत में ही नहीं, मैं भारत के बाहर भी मेरे नाम चल रहा है, ये तो मुझे 6 दिन हुँ, बाद पता चला है। हुँ, क्योंकि जिस जगह पे, जिस आश्रम में मैं थी, वहाँ पे नेटवर्क नहीं थे प्रॉपर, वहाँ पे टीवी नहीं थी, हमारे हाँ, मोबाइल में भी बहुत कट-कट के नेटवर्क आ रहा था, बहुत दिक्कतें थी, तो मुझे तो सारी चीज़ें पता ही नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन रही बात बिग बॉस की, तो देखिए मैंने ये सब इस हिसाब से सोच के चीज़ें मैंने तो नहीं की हैं। चीज़ें हो हुँ, गई हैं, वो मेरी किस्मत थी, वो महादेव की मर्ज़ी थी कि ऐसा हो, और आगे भी क्या होगा, ये कहते हैं कि महादेव की आज्ञा के बिना इस ब्रह्मांड में पत्ता भी नहीं हिलता और हवा भी नहीं चलती। तो मैं बिल कितना भी कुछ सोच लूँ, आप कितना कुछ सोच लें, लेकिन होगा वही जो उन्होंने निर्धारित किया है। तो आगे क्या होगा, क्या नहीं होगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो भी होगा, मैं वही तय करूँगी जिससे मैं धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ सकूँ और धर्म के लिए काम कर सकूँ। मेरा एक आखिरी सवाल था आपसे कि फ्यूचर को लेकर के अभी क्या प्लानिंग है आपकी? और काफ़ी कुछ तो हो गया और ये बड़ा ही मुझे लगता है दुखद था ये कि आप गई थी वहाँ पे एक पॉज़िटिव उस ऑरा को फ़ील करने के लिए और इतना मुझे लगता है कि वो एक महिला के रूप में बहुत गलत भी होता है जब कई सारे रिपोर्टर्स टूट पड़ते हैं अलग-अलग प्रश्नों को लेकर के और कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर्स भी इसमें पहुँच जाते हैं, यूट्यूबर्स होते हैं। और वो पूरे एक एक्सपीरियंस को जो है वो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस में टर्न आउट कर देते हैं और आपको वहाँ से निकलना पड़ता है बाद में। ये बहुत ही दुखद था और जैसे मैंने पूछा आपसे कि फ्यूचर को लेकर के अभी क्या प्लानिंग है आपकी और क्या आगे आप करने वाली हैं फिर? देखिए, सबसे पहले तो बात ये है ना कि इस महाकुंभ में अभी तक जो कुछ भी हुआ, चाहे वो मुझे वायरल करने को लेके हो, चाहे वो बाकी और लोगों को वायरल करने को लेके हो, नॉर्मल पीपल की अगर हम बात करें, बिल्कुल, तो बिल्कुल, ये बिल्कुल। अगर पर्सनली मुझसे कोई पूछे, ये
बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा बिल्कुल। गलत हुआ है। क्योंकि हम जैसे भी लोग और जो हमारे जैसे और लाखों करोड़ों लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो श्रद्धा के बहाव से आ रहे हैं, जो साधु संतों को समझने, देखने आ रहे हैं, उनसे सीखने, उनसे आशीर्वाद हाँ, प्राप्त करने आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं भी और भी लोग हम उन पे फ़ोकस कर ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि करेक्ट। मीडिया ने, इन्फ्लुएंसर्स ने, ब्लॉगर्स ने जिनको हाइलाइट करने की ज़रूरत नहीं थी, उनको कर दिया। लेकिन इस कुंभ में, इस बिल्कुल, महाकुंभ में जिन पे फ़ोकस करने की ज़रूरत थी, वहाँ पे अभी तक फ़ोकस नहीं किया है। हम अभी तक इस मुद्दे पे पहुँचे ही नहीं है कि महाकुंभ क्यों हो रहा है? इस पूर्ण भव्य महाकुंभ का कितना कितनी वैल्यू है, कितना इम्पोर्टेंस है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आप देखेंगे तो बिल्कुल, बहुत से शिविर, बहुत से आश्रम ऐसे भी लगे हैं जिनमें चौबीसों घंटों के महायज्ञ हो रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, जिनमें चौबीसों घंटों के महायज्ञ हो रहे हैं गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए। घोषित। इतने बड़े बड़े यज्ञ हो रहे हैं, इतने बड़ी बड़ी तपस्याएं हो रही हैं, ऐसे ऐसे नागा बाबा आए हुए हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन क्या हम उन्हें देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहे हैं। आप लोग जो हैं वो भी नहीं देख पा रहे और मैं खुद जिस काम के लिए यहाँ आई थी, जिस श्रद्धा, जिस भाव से मैं यहाँ आई थी, मैं भी नहीं देख पा रही हूँ, मैं भी नहीं उनसे मिल पा रही हूँ। मुझे यहाँ से मैं 1 महीने का सोच के आई थी, मुझे 5 दिन में, आई थिंक 4 दिन में मुझे वहाँ से शिविर से निकलना पड़ा क्योंकि बिल्कुल, मेंटली, फिज़िकली मेरी हालत बहुत हाँ, डाउन हो गई थी और मैं कहीं बिल्कुल, न कहीं एक डिप्रेशन का भी हिस्सा बन रही थी, जो मेरे लिए उस वक़्त सही नहीं था। और मेरा बस इस पूरे समाज से, हर इंसान से मेरे अंदर एक ही सवाल था कि ये क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती की और मैंने क्या अलग किया? क्योंकि मैंने वही किया जो मुझसे बड़े लोगों ने बोला, बड़े बुजुर्गों ने बोला, मैंने उन्हीं के आदेशों का पालन किया है। ना मैं अकेली किसी गाड़ी में बैठी हुई थी, ना मैं किसी सिंहासन पे बैठी हुई थी, क्योंकि बच्चों की जगह हमेशा बड़ों के, गुरु के चरणों में रहती है। मैं चरणों में बैठी हुई थी। भगवा शॉल सबने ओढ़ा हुआ था, मैंने भी ओढ़ा हुआ था और भगवा रंग जो है वो हर सनातनी का हक है। आप किसी भी सनातनी से भगवा रंग ओढ़ने का हक नहीं छीन सकते हो। वो तक मेरे लिए कर दिया कि वो भगवा रंग नहीं पहनेगी। तो मुझ पे सवाल क्यों उठ रहे हैं और किस लिए उठ रहे हैं? क्या ज़रूरत है उन सवालों की? आज कहीं न कहीं मुझे खुद को थोड़ा-सा दूर रखना पड़ा क्योंकि चीज़ें बहुत बिगड़ने लगी। तो मुझे थोड़ा-सा पीस ऑफ बिल्कुल, माइंड चाहिए था। मेरा थोड़ा-सा ट्रीटमेंट चला, हर चीज़ें ठीक है, ओके। लेकिन फ्यूचर के लिए मैं बात करूँ तो मैं मेले का हिस्सा भी बनूँगी। मैं आने वाली मौनी अमावस्या पे जैसे तमाम श्रद्धालु, तमाम बच्चे स्नान के लिए जाते हैं, सारे अखाड़ों के हुँ, बाद, मैं वैसे अखाड़ों के बाद स्नान के लिए भी जाऊँगी क्योंकि मौनी अमावस्या का महाकुंभ में बहुत बड़ा एक दिन माना गया है, बहुत अमृत स्नान के लिए पावन दिन माना गया है। तो मैं मौनी अमावस्या बिल्कुल। पे बाकी श्रद्धालुओं की तरह स्नान भी करूँगी और आने वाले टाइम में आप मुझे धर्म के रास्ते पे ही चलते हुए समाज में जागरूकता फैलाते हुए काम करते हुए देखेंगे। वेल बहुत-बहुत धन्यवाद हर्षा हमसे जुड़ने के लिए एंड हम उम्मीद करते हैं कि आपका आगे का सफ़र भी बहुत ऐसे मंगलमय हो और आप बहुत ही बहादुरी से आगे बढ़ें इसी के साथ। बहुत-बहुत थैंक शुक्रिया। यू सो मच, थैंक यू सो मच।